सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण पर कार्रवाई। पुलिस विभाग की प्रस्तावित जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर, अतिक्रमण ध्वस्त करने की गई कार्रवाई। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सालमगढ़ पुलिस की कार्रवाई। 130 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 100 साल में भी हम स्वदेशी नहीं हो सके बागड़े। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा तहसील में तेंदुआ बस्ती के सामने स्थित पुलिस विभाग की थाना रावत भाटा और पुलिस उपाधीक्षक आवास के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि पर सोमवार को अवैध रूप से अतिक्रमण कर रातों रात मंदिर निर्माण किया जा रहा, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस कर्मियों ने सोमवार रात्रि को अतिक्रमण को रुकवाकर सभी को हिदायत देते हुए काम बंद करवाया। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मंगलवार दोपहर 12 बजे तहसीलदार रावत भाटा द्वारा नगर पालिका अतिक्रमण रोधी दस्ते जेसीबी ट्रैक्टर के साथ मौके पर पहुंच अतिक्रमण को चिन्हित कर नवनिर्मित चबूतरे को तोड़ा गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस कर्मियों और बस्ती की महिलाओं के साथ कई बार कहां सुनी हुई की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जानकारी क्या है, बताएंगे आप? जानकारी आज नाइट में सूचना मिली कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि यहाँ पे एक चबूतरा बनाया जा रहा है और कोई देवी देवता की मूर्ति बिठाने का इनका प्रोग्राम था तेंदुआ बस्ती वालों का। तो श्रीमान DYSP साहब को और तहसीलदार साहब को निवेदन किया हालात और जाब्ता उपस्थित आया। नगर पालिका सहयोग से जो कच्चा चबूतरा था वो हटवाया गया। तो ये जमीन तो प्रस्तावित पुलिस थाने के लिए, प्रस्तावित पुलिस थाने की और आगे DYSP साहब के कार्यालय की ज़मीन है। इस पे ये तेंदुआ बस्ती वाले जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। रोडियो भी डाल दी है और पत्थर से चबूतरा बना दिया है। कच्चा चबूतरा था, अभी कोई देवी देवता की स्थापना नहीं की थी उसमें, जो हटवाया गया। ठीक सर, धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना सालमगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 130 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने अफीम की तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अर्नोद चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम 22 दिसंबर को गश्त पर थी। इस दौरान पिंगथली फंटे के पास अचनारा की ओर से आती एक मोटरसाइकिल चालक पुलिस जाब्ता को देखकर अचानक वापस मुड़ने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 130 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम गौतम पिता कोयला, जाति थोरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी सिराखंड नागदी, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ़ बताया। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज यहां राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में कहा कि देश में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ हुए 100 से अधिक वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम स्वदेशी नहीं हो सके हैं। श्री बागड़े ने आज यहां स्वदेशी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 1905 में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया, लेकिन ये दुखद है कि आज 120 साल गुजर जाने के बाद भी हम स्वदेशी को नहीं अपना सके हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में स्वदेशी की भावना है, लेकिन हम विदेशी कंपनियों को लेकर भ्रम में हैं। कंपनियां भले विदेशी है, लेकिन इसका कच्चा माल स्वदेशी है। उत्पादन अपने देश में हो रहा है, इसके खरीदार भी स्वदेशी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका मिलने वाला GST भी स्वदेशी है, यानी सब स्वदेशी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश लगातार उन्नति कर रहा है और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हम चौथे पायदान पर आए हैं। समारोह में पातंजलि पीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा
कि स्वदेशी महोत्सव आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूर्व सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने स्वागत उद्बोधन समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री हेमंत मीणा, गौतम दक विधायक श्रीचंद कृपलानी, चंद्रभान सिंह और अर्जुन जिंगर भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह से पूर्व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्र प्रेम की झांकियां का प्रदर्शन किया गया। जो अपने देश में बनता है वो स्वदेशी। अभी आचार्य जी को जरा थोड़ा ये लगेगा, लेकिन विदेशी कंपनियां होती है पर सभी स्वदेशी होते हैं। कई कंपनियां होती है विदेशी, लेकिन यह अपने साधन सामग्री से बना हुआ भारत की साधन सामग्री है। भारत का कर्मचारी वर्ग और सब स्वदेशी, रॉ मटेरियल यहाँ का, अपना पैसा भी अपने को मिलेगा, बैंक से अपने बैंक से लोन लेंगे, उसका ब्याज भी अपने बैंक को मिलेगा। और कर्मचारी ये भारत के, यहाँ भारत के कर्मचारी रहेंगे और जीएसटी का उपयोग भी हमारे देश को होगा। ये सब हमारे साधन सामग्री पे बनाया वो सब भारतीय, ये सब भारतीय होना और उसका अपने को भी लाभ होना। कुछ कंपनियां बहुत सालों से उसको पर्याय निकल गया तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसा कि कोलगेट को बहुत डिमांड थी एक बार, लेकिन वहाँ बहुत से कंपनियां निकली, भारतीय कंपनी निकली, दंत क्रांति निकली आचार्य जी की, तो उसका खपत थोड़ा थोड़ा कम हो गया, खपत कम हो गया, ऐसे ज्यादा उत्पादन हो गया। सभी देहात के तरफ अपना माल गया तो विदेशी माल यहाँ खपेगा नहीं, लेकिन अपना माल वहाँ जाने के लिए तैयार है, तैयार होना चाहिए। माल तो अच्छा भी होना, क्वालिटी का होना और थोड़ा सस्ता भी होना, ये लोगों को लगता है। तो इस पे भी थोड़ी तरक्की करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। भारत की अर्थव्यवस्था उससे बढ़ेगी और मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 10-11 वर्ष में बढ़ी है, आपको मालूम है 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था देश के इतर देश के पे 11वें नंबर पे थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था इस 4थे नंबर पर आ गई। इतने नंबर उन्होंने काटे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे पंतप्रधान तब 12वां नंबर था। उसके बाद 10 साल हमारे पंतप्रधान रहे और लेकिन उनका एक ही क्रम बदला, ज्यादा तो नहीं बदल सके। और अभी मोदी जी ने इतने क्रम बदले और 4थे नंबर पे अपनी अर्थव्यवस्था लाई। इसका यही कारण है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो बढ़ी है वो सबके लिए, सबके उपयोग है। और भारतीय जो स्वदेशी आए, स्वदेशी से भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि स्वदेशी की जो आंदोलन शुरू होगा वो 1905 में शुरू हो गया। 1905 में शुरू हो गया। अभी 120 साल हो गए, 120 साल हो गए, तरी भी अपन अभी पूर्ण स्वदेशी नहीं बने, पूरा स्वदेशी नहीं बने, लेकिन बहुत सारे स्वदेशी भी अपन बन सकते हैं और बने भी।